ये गिरा हुआ पुल नहीं, गिरी हुई हमारी व्यवस्था की तस्वीर है जो चीख चीख कर कह रही है बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है। लेकिन सफेद पोश इन भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुशासन बाबू ने 2 दिन पहले ही कहा था गुजरात में पुल गिरा था, कोई चर्चा नहीं हुई। बिहार में शराब से मौत हुई तो मीडिया बेवजह इसे बार बार दिखा रहा है। तो शायद साहब इस बात का बेगूसराय के पुल पर जोरदार असर हुआ और वो गिर गया। जाहिर सी बात है, दूसरे प्रदेशों में भी तो पुल गिरता है, दूसरे प्रदेशों में भी तो अपराध होता है, दूसरे प्रदेशों में भी तो जहरीली शराब से मौत होती है, तो बिहार में क्यों नहीं होगी? बिहार का पुल इतना मजबूत क्यों बनाया जाए जो कभी गिरे ही ना? क्या सिर्फ दूसरे राज्यों के पुल गिरने की खबर ही ब्रेकिंग न्यूज बनेगी? बिहार किसी से कम है क्या? अच्छे कामों में बिहार अपना झंडा नहीं गाड़ पाया तो क्या हुआ? बेकार कामों में ही हम सबसे ऊपर रहेंगे। हम शिक्षा व्यवस्था की बदहाली में रिकॉर्ड बनाएंगे। हम सबसे ज्यादा अपराध वाला राज्य बनकर दिखाएंगे। हम बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में पूरे देश में झंडा गाड़ेंगे। हम शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत होने के आंकड़े में अपना ग्राफ ऊपर रखेंगे, ताकि हमारे राजा सदन में मुस्कुराकर कह सकें हम किसी से कम है क्या? दूसरे राज्यों में भी पुल गिरता है तो बिहार में क्यों नहीं गिरेगा? दूसरे राज्यों में भी जहरीली शराब से मौत होती है तो बिहार में क्यों नहीं होगी? भाई सीधा सीधा मतलब समझिए, बिहार किसी से कम नहीं है। हम बदहाल प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे आगे रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे। हम भ्रष्टाचारी राज्यों की लिस्ट में सबसे आगे होंगे और हमें इन सब में कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी? बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम दिन रात मेहनत कर रहा है इसके लिए। हम होंगे कामयाब एक दिन, बस इंतजार कीजिए। वैसे बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल बीच से टूट गया। रविवार सुबह पुल टूटकर पानी में समा गया। 9 सालों से इस पुल का काम चल रहा था। इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। 13 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया था। मतलब जनता के खून पसीने की कमाई आज पानी में मिल गई और एक नया रिकॉर्ड बिहार के नाम आज दर्ज हुआ। तारीख याद रखिएगा, 18 दिसंबर 2022। 2 दिन पहले गुरुवार को इसके पिलर नंबर 2 से 3 के बीच दरार देखी गई थी। इसके बाद से इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी और रविवार को यह टूटकर नदी में समा गया। पुल के धंसने और गार्डन में दरार की सूचना मिलते ही बलिया एसडीओ रोहित कुमार, एसडीपीओ कुमार वीर धरेंद्र, सीओ सतीश कुमार सिंह, सीओ अखिलेश राम और स्थानीय थाना की पुलिस बल के साथ पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। तुरंत पुल के दोनों तरफ चौकीदार की तैनाती करने के साथ ही पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर सभी तरह के वाहनों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। सोचिए कितना जागरूक है हमारे बिहार का प्रशासन। खबर मिलते ही पूरा सिस्टम पुल को बचाने पहुंच गया। लेकिन पुल तो बेचारा भ्रष्टाचार का मारा था। उसने भी सोचा होगा, काश जब हमारा निर्माण हो रहा था तब इतनी फौज उतार दी जाती तो आज मैं टूटता नहीं। अब जब अंतिम सांस चल रही है तो इलाज के लिए पूरा सिस्टम उतार दिया गया है। ये सोचते सोचते पुल ने आज अंतिम सांस ली और गंडक नदी में स्वयं को विसर्जित कर लिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि इसे संयोग कहें कि अब तक इस पर किसी भारी वाहन का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है, वरना किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। रहुआ पंचायत के मुखिया सुबोध कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने बताया कि आहोक घाट सहित विष्णुपुर, आहोक, रजौड़ा, गोविंदपुर, खरंदियारा गांव के लोगों की लंबी समय से उठ रही मांग के बाद साल 2012 से 13 में इस गंडक नदी पर पुल निर्माण को लेकर स्वीकृति मिली थी, जिसके निर्माण का जिम्मा मां भगवती कंस्ट्रक्शन को मिला था। वहीं पुल के गिरने पर आरएलजेपी के नेता संजय यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। विष्णुपुर आओ घाट जो गोविंदपुर और रजौड़ा जाती है, जो कि एनएच रोड से महज 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, वह 2 दिन 3 दिन पहले क्रैक किया था, दरक गया था और वह पुल आज नदी में ध्वस्त होकर समाहित हो गई। बड़ी विडंबना और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह पुल की लागत राशि लगभग 14 करोड़ था और इस पुल का उद्घाटन भी नहीं किया गया। यह भ्रष्टाचार का साहेबपुर कमाल विधानसभा में अनोखा और नमूना उदाहरण है और इस पुल को बनाने वाले ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को किस कमिटी के द्वारा दिया गया था, मैंने 3 दिन पहले भी बोला था कि उस ठेकेदार को अविलंब गिरफ्तार किया जाए
और जेल भेजा जाए। पुल की जांच के लिए शनिवार को इंजीनियर की विशेष टीम बुलाई गई थी, बावजूद इसके पुल को बचाया नहीं जा सका। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 5 साल पहले इस पुल को बनाकर तैयार किया गया था। मां भगवती कंस्ट्रक्शन बेगूसराय ने लगभग 13.5 लाख की लागत से 23 फरवरी 2016 से निर्माण शुरू किया था और महज 1 साल बाद 22 अगस्त 2017 को यह पुल बनकर तैयार हो गया और आज 5 साल बाद यह पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट चुका है। पुल टूट जाने के कारण इलाके के 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। खासकर किसान लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मवेशियों का चारा के लिए यह पुल काफी कारगर साबित हो रहा था। वहीं इसका खामियाजा अब यहाँ के छात्र छात्राओं समेत बीमार लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। जिस राज्य में वो एक जो गिरा और पुल, आप सोच लीजिए कितने बड़ी संख्या में लोग मरे। एक दिन छपा और इसके बाद कुछ नहीं छपा। आप बताइए ना, यहां जो हुआ था गुजरात में हुआ। बहरहाल इस पुल के गिरने से बहुत फायदा हुआ है। गरीबों को अब काफी परेशानी होगी। छात्र छात्राओं को स्कूल और कॉलेज जाने में दिक्कत होगी। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना अब आसान नहीं होगा। किसानों को अपने मवेशियों का चारा घर तक ले जाना मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर यही कि 13 करोड़ की लागत से बने इस पुल के टूटने का भी बहुत फायदा है साहब, क्योंकि इस पुल के टूट जाने से सरकारी स्कूल में कम बच्चे जाएंगे, जिससे सरकार द्वारा मिड डे मील में खर्च की जा रही राशि का कम इस्तेमाल होगा। किसानों के मवेशी कम चारा खाएंगे, जिससे किसानों का काफी पैसा बच जाएगा। बीमार लोग सरकारी अस्पताल कम संख्या में पहुंचेंगे, जिससे डॉक्टरों का समय बचेगा। सरकारी उपकरणों का कम इस्तेमाल होगा, जिससे वो अधिक समय तक ठीक ठाक काम कर पाएंगे। अस्पतालों में दवा कम खर्च होगी, जिससे सरकारी राशि में बचत होगी। पुलिस को भी अब गोलीकांड, शराब कांड, वाहन चेकिंग जैसी घटनाओं पर छानबीन की जगह अब नए तरह का पुल ध्वस्त कांड की जांच करने को मिलेगा। बेचारे वही घिसी पिटी जांच कर बोर हो गए होंगे। इस पुल ध्वस्त कांड में वो नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। कुल मिलाकर यही कि 13 करोड़ की लागत से बने इस पुल के टूटने का भी बहुत फायदा है साहब। सुशासन बाबू सदन में कह रहे थे कि सिर्फ बिहार की घटना को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, इसलिए उनके हिसाब से खबर बनाना पड़ा। शायद साहब को अच्छा लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।